एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप ठीक होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं अदिति उद्भव क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज का जो टॉपिक है वो इतना इम्पोर्टेंट है कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस टॉपिक से आपका क्वेश्चन आता ही आता है। ये टॉपिक नोबेल प्राइज एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अगर आप किसी भी पीवाईक्यू को उठाकर देख लीजिएगा, वहाँ से नोबेल प्राइज के बारे में आपसे कुछ न कुछ पूछा जरूर जाता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। अगर आज के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर देना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए नोबेल प्राइज 2023 की बात कर रहे हैं। 2023 में दिया गया था कि ये नोबेल प्राइज दिया क्यों जाता है, किसकी याद में दिया जाता है, या क्या कारण है कि नोबेल प्राइज दिया जाता है और कौन इसको देता है। तो ये नोबेल प्राइज स्वीडन के एक वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल की याद में ये दिया जाता है। किनको दिया जाता है? जो कुछ क्षेत्र दिए हुए हैं उन क्षेत्र के में जो विशिष्ट योगदान देता है या जो अच्छा कार्य करता है उनको ये दिया जाता है। कौन देता है? स्वीडिश कंपनी देती है, स्वीडन देता है। कई पार्ट उसके डिवाइड है। और क्या अमाउंट होता है उसका, स्वीडिश कंपनी कहाँ से देती है ये अमाउंट? अल्फ्रेड नोबेल को जितने भी प्राइज और जितनी भी उसकी प्रॉपर्टी थी उससे जितना भी ब्याज आता है उस ब्याज को अल्फ्रेड नोबेल के ने अनाउंस किया था कि नोबेल प्राइज के रूप में दे दिया जाएगा। तो सबसे पहले क्या है कि किसकी याद में दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। कहाँ के वैज्ञानिक थे? स्वीडन के वैज्ञानिक थे। और क्या इनकी सबसे प्रमुख खोज क्या थी? बहुत सारी खोज अल्फ्रेड नोबेल ने की थी, लेकिन सबसे प्रमुख खोज इनकी थी डायनामाइट की खोज। डायनामाइट की खोज बहुत इंपॉर्टेंट खोज थी जो अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। बार बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि डायनामाइट की खोज किसने की थी। उसके बाद है कि इसकी शुरुआत कब की गई थी। तो इसकी शुरुआत की गई थी 1901 में। उसके बाद आता है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में शुरुआत कब की गई थी। पहले जब 1901 में शुरुआत की गई थी तो उस टाइम इसके केवल 5 क्षेत्र थे। पहले 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। फिर अर्थशास्त्र के क्षेत्र की शुरुआत की गई 1968 में और दिया गया ये 1969 में। क्लियर? 1901 में इसकी शुरुआत की गई थी, उस टाइम इसके 5 क्षेत्र थे। 1968 में 1968 में अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स की शुरुआत की गई और दिया पहली बार ये जो अर्थशास्त्र के क्षेत्र का जो प्राइज था ये 1969 में दिया गया था। इसके अब टोटल इसके कितने क्षेत्र है, कितने क्षेत्र में दिया जाता है? 6 क्षेत्र में दिया जाता है। शांति पुरस्कार, साहित्य पुरस्कार, भौतिकी फिजिक्स जिसको बोलते हैं, रसायन, चिकित्सा, फिजियोलॉजी भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है। चिकित्सा के क्षेत्र में चिकित्सा, इसको हम फिजियोलॉजी भी बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद आता और 6th आपका है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो ये आपके 6 क्षेत्र है। कई बार आपको क्षेत्र दे दिया जाता है कि इनमें से किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया जाता है, या ये भी दिया जा सकता है कि इनमें से किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता है। अब बात करते हैं कि शांति के क्षेत्र में किसको पुरस्कार दिया गया है। ईरान की मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी, याद ध्यान दीजिएगा, शांति के क्षेत्र में ईरान की कार्यकर्ता थी, मानव अधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी, उनको ये शांति का पुरस्कार दिया गया। क्यों दिया गया? ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ने और मानव अधिकार और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए नरगिस मोहम्मदी को शांति पुरस्कार दिया गया। दूसरा आता है आपका साहित्य पुरस्कार। साहित्य पुरस्कार किसको दिया गया? नॉर्वे के लेखक थे जॉन फोसे। जॉन फोसे को उनके नाटकों के लिए और उनके गद्य की रचना के लिए, ये प्रोज की रचना के लिए इसको क्या दिया गया? साहित्य का पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है आपका चिकित्सा के क्षेत्र में या फिजियोलॉजी के क्षेत्र में। फिजियोलॉजी आपको कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा कि मेडिसिन के या चिकित्सा के या फिजियोलॉजी के क्षेत्र में किसको नोबेल प्राइज मिला है। तो यहाँ पे संयुक्त रूप से मिला है कैटोलिन कैरिको और ड्रू विशमैन।
ड्रू विशमैन और कैटलिन कैरिको को संयुक्त रूप से या कंबाइंड रूप से ये नोबेल प्राइज़ मिला है। किस काम के लिए मिला है? उन्होंने मैसेंजर आरएनए पर आरएनए से क्या क्या टीके बनाए, और उस मैसेंजर आरएनए से बनाए हुए टीके पर किए गए कार्य के लिए इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया। इनके जो ये नोबेल प्राइज़ देने से पहले, मतलब जो मैसेंजर आरएनए से टीके ये बना रहे थे, कोविड-19 में इन्होंने बहुत हेल्प की है टीके बनाने में, तो इसीलिए इनको क्या किया गया, नोबेल प्राइज़ दिया गया। उसके बाद आपका है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में आपकी होवर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर क्लोडिया गोल्डीन को, होवर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर क्लोडिया गोल्डीन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया। इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया। क्यों दिया गया? महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों में हमारी समझ को बेहतर करने के लिए इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया है। नेक्स्ट आता है आपका भौतिकी, फिजिक्स के क्षेत्र में 3 लोग थे, 3 लोगों को आप फिजिक्स के क्षेत्र में कंबाइंड रूप से मिला है। कौन कौन है? एनी एल हुइलियर, पियरे, कहाँ से है ये? फ्रांस से। पियरे एगोस्टिनी, ये भी फ्रांस से है, और फेरेंस क्रोस, ये हंगरी से है। ये क्या है ये लोग कि जो एनियल हुइलियर, पियरे एगोस्टिनी और इन तीनों को कंबाइंड रूप से दिया गया है। और क्यों दिया गया है? प्रकाश के एटोसेकंड पल्स उत्पन्न करने के लिए, प्रायोगिक तकनीकी के लिए एक टेक्निक यूज की गई जिसमें क्या किया गया, प्रकाश के एटोसेकंड पल्स को उत्पन्न किया गया। एटोसेकंड क्या है? एटोसेकंड एक टाइम की सबसे छोटी यूनिट है। एटोसेकंड टाइम की सबसे छोटी यूनिट। आपको साइंस का भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एटोसेकंड क्या है, तो एटोसेकंड समय की सबसे छोटी यूनिट है जो ब्रह्मांड की में जो गतियाँ हो रही है, मूवमेंट हो रही है, उसको समझने में हेल्प करती है। उसके बाद आता है आपका केमिस्ट्री के फील्ड में या रसायन के क्षेत्र में, तो लुइस ई ब्रूस, एलेक्सी आई इकिमोव और मोंगी बावेंडी, इनको क्या है, कंबाइंड रूप से इनको केमिस्ट्री के क्षेत्र फील्ड में नोबेल प्राइज़ मिला है। क्यों मिला है? क्वांटम डॉट्स की खोज करने के लिए और संश्लेषण के लिए। संश्लेषण मतलब क्या होता है? सिंथेसिस करना, क्वांटम डॉट्स को बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।